नमस्ते किसान साथियों, मैं डॉक्टर स्नेह यादव। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं किचन गार्डनिंग की। जैसा कि आप सबको पता है, हम एक किचन गार्डनिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि लगातार 10 दिनों तक हम आपको किचन गार्डनिंग बेसिक से लेके और हार्वेस्टिंग तक जो भी आपको करना है वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। मतलब सब्जी बोने से, मिट्टी तैयार करने से लेकर और फाइनली आपको सब्जी तोड़ने तक की जो आपकी जर्नी है उसमें आपके साथ रहेंगे। तो जो आज की सीरीज है क्यों वो हम शुरू कर रहे हैं, उसमें सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वो रहेगा हमें किचन गार्डनिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों हमें अपने घर की सब्जियां खुद से अपने घर पे ही लगानी चाहिए। इसके 3-4 मेजर रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन है आपको डेली अपने घर की ताजा सब्जी खाने को मिल जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर पौधों और प्रकृति के प्रति जो प्यार है वो बना रहता है, उनको प्रकृति की समझ आती है। तीसरी चीज ये होती है कि हम रसायन मुक्त जो बाहर की जहरीली सब्जियां होती है उनसे बच जाते हैं और अपनी मर्जी से रसायन मुक्त सब्जियां खा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जिसके लिए जरूरी है हमें, और हमें एक दिन में कम से कम 300 ग्राम सब्जी एक बंदे को जरूर खानी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हमारे रिकमेंडेशंस है उसके अकॉर्डिंग। बट हम खाते इतनी नहीं है। अगर हमारे घर में सब्जियां उगी होंगी तो हम उनको तोड़ के किसी ना किसी रूप में, चटनी के रूप में, सलाद के रूप में हम खा सकते हैं। तो आज की जो सीरीज है वो उसका सबसे पहला पार्ट जो है वो है मिट्टी तैयार करना। हम मिट्टी कैसे तैयार करें। बहुत सारे फार्मर हैं जिनके घर पे, बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें भी हैं जो कहती हैं हमारी जमीन नहीं है, हम शहरों में रहते हैं, हम कैसे किचन गार्डनिंग शुरू करें। किचन गार्डनिंग आप अपने घर की छत पे भी शुरू कर सकते हो। आपके पास छत नहीं है तो आप अपनी बालकनी से भी शुरू कर सकते हो। किसी के पास आंगन है तो आप आंगन में भी किचन गार्डनिंग कर सकते हो। और किसी के घर के चारों तरफ जमीन है, बैकयार्ड है, वहाँ पे किचन गार्डन लगा सकते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आज हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे मिट्टी का, क्योंकि सिंपल मिट्टी में सीधे पौधे नहीं उगते, नहीं होती वो सब्जियां, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल बैठ जाती है। तो प्रॉपर मिट्टी गमले के लिए या ग्रो बैग के लिए मिट्टी कैसे तैयार करते हैं वो आज हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल शुरू से, और प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। आपसे भी निवेदन है आप हमारे साथ मिलकर अपनी मिट्टी तैयार कीजिए, और अगली सीरीज में हम बताएंगे कि बीज कैसे बोने हैं और कौन कौन से बीज आप इस सीजन में लगा सकते हो। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब बात करते हैं आप सब्जियों को किस में लगा सकते हैं। आप सब्जियों को गमले में भी लगा सकते हैं, जैसे ऐसे मिट्टी के गमले भी ले सकते हैं। आपके घर पे कोई प्लास्टिक के ड्रम खाली पड़े हैं उनको भी आप ले सकते हैं, या लोहे का कोई आपके पास खाली पड़ा है, प्लास्टिक का कुछ है आपके पास, कट्टे पड़े हैं पुराने, आप सब में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। एक मार्केट में आजकल ये ग्रो बैग्स भी आ रहे हैं। ये आप देखोगे प्लास्टिक के मटेरियल के बने हुए ग्रो बैग्स हैं, और इसमें यहाँ पे होल्स भी होते हैं, छेद भी होते हैं। ये स्पेशली सब्जियां उगाने के लिए ही मार्केट में आते हैं। इनका वजन भी हल्का होता है, उठाने में इजी होता है, आप इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। और दूसरी बात, छत पे लीकेज के चांसेस नहीं होते कि भाई छत पे नीचे लीकेज जा रही है या छत में सीलन आ रही है, उस चीज से भी बच सकते हैं। और ये छोटे से लेके बड़े साइज में, हर साइज में अवेलेबल होते हैं। गमले भी आपको हर साइज में मिल जाएंगे, आपको चौड़े गमले भी मिल जाएंगे, गोल भी मिल जाएंगे, हर तरह के गमले बाजार में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मिट्टी कैसे तैयार करनी है। मिट्टी तैयार करने के लिए आपने जो जितना भी आपने मिक्सचर तैयार करना है उसका 40% हिस्सा, अराउंड आप लगा लो तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से में आपने चीजें लेनी है। एक हिस्सा आपने मिट्टी का लेना है। ये मिट्टी आप कहीं से भी ले सकते हो, अपने खेत की मिट्टी ले सकते हो, पास में आपके पार्क है तो पार्क की मिट्टी ले सकते हो, किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी ले सकते हो। सिंपल गार्डन सॉइल लेनी है आपने एक हिस्सा आपने। इसके बाद लेना है ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। आप इसकी जगह गोबर की खाद भी ले सकते हो, लेकिन गोबर की खाद अगर आप लेते हो तो बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए। कच्ची गोबर की खाद नहीं लेनी, वो वाली गोबर की खाद लेना है जिसमें स्मेल आनी बिल्कुल बंद हो चुकी हो, बिल्कुल अच्छे से सड़ चुकी हो। एक हिस्सा आपने गोबर की खाद का लेना है। और जो तीसरा हिस्सा लेना है आपने, वो लेना है कोकोपीट का। कोकोपीट की ब्रिक्स आती है, उन ब्रिक्स को आप पानी में भिगोगे तो वो फैल के और एक अच्छा वॉल्यूम बन जाता है। मैं कोकोपीट आपको दिखा, ये देखो, ये होता है कोकोपीट। ये ब्रिक्स की फॉर्म में भी आता है, और ये आपने यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने पाउडर फॉर्म में भी लिया हुआ है। इसको ऐसे के ऐसे यूज नहीं करना होता है। इस कोकोपीट को आपने किसी बर्तन में डालना है और उसके ऊपर पानी डालना है। मैंने यहाँ पे कम से कम 10 मिनट के लिए उसको भिगोना होता है। मैंने यहाँ इसको पानी में भिगो के रखा हुआ है। पानी में भिगोने के बाद ये कुछ ऐसा फैल जाता है, आप जैसे देख पा रहे होगे, ये कोकोपीट फैल के और ऐसा हो जाता है। 10 मिनट इसको पानी में भिगोना है। अब आपने क्या करना है, और एक हिस्सा कोकोपीट का लेना है, एक हिस्सा आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो लेना है। और तीसरा हिस्सा आपने मिट्टी का लेना है। अब आपने इन सबको इकट्ठा मिलाना है। एक चीज हमारे पास ये चीज है नीम की खली। आप थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। ये नीम खली के नाम से आती है, बाजार में आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, बहुत सही रेट में मिल जाती है।
30 से 40 रुपए किलो आराम से आपको मिल जाएगी। नीम खली भी हम इसके अंदर डालेंगे। इसका नीम खली हम इसको कम से कम 250 से 300 ग्राम एक गमले के लिए डालते हैं। नीम खली की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये इसमें क्या है, नीम के पत्ते, नीम की निम्बोली, इन सब को मिक्स करके पीस के और ये बनाया हुआ है नीम खली। ये आराम से बाजार में आपको 40 से 50 रुपए किलो मिल जाएगी। ये क्यों डालनी जरूरी है मिट्टी के अंदर? क्योंकि ये नीम के पत्तों और निम्बोलियों को पीस के बनाई जाती है। ये हमारी मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी है, इसके अंदर फंगस आपको मिलेगी, फंगस, बैक्टीरिया, सारी चीजें मिलेंगी। तो ये जो फंगल अटैक होता है, बैक्टीरियल अटैक होता है, इसके अंदर आपको पता है नीम के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हमारे जो मिट्टी के अंदर जो भी कीटाणु है, जो भी फंगस है, जो भी बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से हमारे पौधे खराब हो सकते हैं, उनसे पौधों को बचाने में हमारी हेल्प करेगा और काफी हद तक हमारे पौधों को कोई फंगस कुछ भी लगने का डर नहीं रहता। अब बात करते हैं हम मिट्टी क्यों डालते हैं। मिट्टी लेनी है पौधों की जड़ों को स्ट्रेंथ देने के लिए। पौधे की जो जड़ें हैं वो मजबूत मिट्टी को ही पकड़ के मजबूती बनाती है, इसलिए पौधों को स्ट्रेंथ देने के लिए हम मिट्टी यूज करते हैं। हम वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं? वर्मी कंपोस्ट हमें, ये खाद है, आप इसकी जगह गोबर की खाद भी यूज कर सकते हो। इसको हम काला सोना भी कहते हैं। अगर आप केचुआ खाद ले रहे हो, वर्मी कंपोस्ट को केचुआ खाद कहते हैं, आप केचुआ खाद ले रहे हो तो इसको काला सोना कहते हैं। और इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ये हमारे जो पौधों को न्यूट्रिएंट्स है, जैसे जो भी हमारे पौधे को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वो सारे के सारे इससे ही मिलेंगे, जो खाद हम डालेंगे उससे मिलेंगे। तीसरा हम यूज कर रहे हैं कोकोपीट। कोकोपीट यूज करने के पीछे 2 रीजन होते हैं। एक तो ये हमारे मिट्टी में नमी बनाए रखेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं पौधों में कभी तो बहुत ज्यादा पानी दे दिया, कभी बहुत कम पानी देते हैं। ये क्या करता है, हमेशा इवन रहेगा, मतलब मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करके, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे धीरे पौधे के पास पानी छोड़ता रहेगा। तो कभी भी आपके पौधे के पास ना तो हवा की, और एक ये हल्का होता है वजन में, आपकी छत को कभी भी मतलब बहुत भारी नहीं होने देगा। अकेली मिट्टी आप डालोगे तो छत पे बहुत ज्यादा वजन आ जाएगा, या बालकनी पे या जहाँ भी आप रख रहे हो, ये वजन में बहुत हल्का होता है। तीसरा होता है ये एयर सर्कुलेशन बहुत आसानी से हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत खुला सा होता है। एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, और तीसरा वजन में बहुत हल्का होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। एक चीज और हमने अपने पास रखी हुई है, ये है सूखी पत्तियां। या आप किसी भी पेड़ की सूखी पत्तियां रख सकते हो। अगर आप ग्रो बैग्स में लगा रहे हो तो सूखी पत्तियां बहुत जरूरी है डालने के लिए। हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों जरूरी है सूखी पत्तियां। एक हमने ये रखी हुई है, इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में ठेकरी कहते हैं। आप किसी भी टूटे हुए मटके से या टूटे हुए गमले के जो पार्ट्स होते हैं, या फिर इसकी जगह आप छोटे छोटे कंकर भी यूज कर सकते हो। इसको क्यों हम यूज करते हैं, हमारे जो, जैसे हम गमले में लगाएंगे तो गमले के अंदर नीचे छेद होता है। छेद क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा पानी हो जाएगा तो नीचे से मिट्टी जो होती है वो बहुत हार्ड हो जाएगी। ये क्या करेगा, इसको हम उस होल के ऊपर ऐसे ढक देंगे। इससे क्या होगा, हमारी मिट्टी बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा हमारे गमले के अंदर वो नीचे से बाहर निकल जाएगा। इसलिए ये लगाना जरूरी होता है। और ये ग्रो बैग्स में लगाना होता है, क्योंकि ग्रो बैग्स में साइड में छेद होते हैं। तो साइड अगर हम ये डाल देंगे तो क्या होगा कि मिट्टी नीचे तक जो भी पानी होगा वो इनके अंदर जाके बाहर निकल जाएगा, लेकिन हमारी जो मिट्टी है वो नहीं निकल पाएगी। अब हम शुरू करते हैं खाद बनाना। ये मैंने एक हिस्सा मिट्टी का ले लिया है, इसके अंदर हमें एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट कोकोपीट का मिला देते हैं। ये हमने इसके अंदर कोकोपीट मिला लिया है, और इसमें तीसरी जो चीज मिलानी है वो वर्मी कंपोस्ट है। एक बार आप थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है, वैसे तो ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, ये हमने अपना खुद से तैयार किया हुआ वर्मी कंपोस्ट है, इसलिए इसको एक बार ऊपर से ही लेके आई हूँ मैं। इसके अंदर आपको केचुए भी दिख जाएंगे। इसको वैसे छान के यूज़ किया, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो डायरेक्टली अपने घर से तो इसको छान के यूज़ करें ताकि केचुए ना पाए। आपको मैं एक बार केचुए भी दिखा देती हूँ। हमारे में तो आपको बहुत सारे केचुए दिखे, ये देखो आप कितने सारे, क्योंकि इसको डायरेक्टली यूनिट से निकाल के लेके आए हैं। तो कितने सारे ये केचुए क्या होते हैं, हमारी मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देते हैं। ये होते हैं केचुए। इससे तैयार की हुई खाद जो है वो हम इसमें यूज कर रहे हैं। हम केचुओं को नहीं डाल रहे, उनको साइड में कर दिया हमने। ये इसमें हमने डाल दिए वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद इसके अंदर हम जो नीम खली हमें ली हुई थी वो डाल देते हैं, और हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये हमारी जो खाद है सब्जियां उगाने के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए, वो बिल्कुल रेडी है। अब हम आपको इसको ग्रो बैग्स में, ये ग्रो बैग्स है हमारे पास, एक ग्रो बैग भी हमने लिया हुआ है दिखाने के लिए, और ये एक हमने पोट लिया हुआ है। इन दोनों में हम आपको इसको फिल करके दिखाते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ये होल है, इस होल के ऊपर हम ये एक हमने ठेकरी ली हुई है, या आप कंकर भी ले सकते हो। इस होल के ऊपर ऐसे लगाना है। इससे क्या होगा, हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो साइड से निकल जाएगा, और इसके ये जो मिट्टी जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है होल्स के ऊपर। उसके बाद अपनी खाद को आप लो और इसमें सिंपली भर दो। ये आपको दिखाने के पर्पज से हमने बनाई है, तो कम क्वांटिटी में बनाई है। आप उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी अपने किचन गार्डन के हिसाब से बढ़ा भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो। देखो, अब गमले को बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है। आपने एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, गमले को कभी भी ऊपर तक नहीं भरना है। कम से कम 3 से 4 इंच इसको नीचे ही रखिए। नीचे क्यों रखना है, जब भी आप इसके अंदर कुछ भी पानी वगैरह डालते हो ताकि वो बाहर ना निकले, इसलिए हमेशा इसको 2 से 3 इंच नीचे रखिए। और इसको बहुत टाइट हाथों से नहीं दबाना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपने ऐसे ऐसे दबाना है। बहुत टाइट इसको आपने नहीं दबाना है, क्योंकि फिर एयर सर्कुलेशन कम हो जाएगा। और आप इसको चेक भी कर सकते हो। आप एक बाल्टी पानी लो और अब इसमें पानी डाल लो, आपका वो पानी नीचे निकलेगा, तो मतलब आपने बिल्कुल सही इसको प्रेस करके और आपने इसको भरा है। अब आपको ग्रो बैग में भी भर के दिखा देते हैं एक बार। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक हमारे पास ग्रो बैग है। इस ग्रो बैग में यहाँ पे होल्स हैं। देखो, एक होल इस साइड है, दूसरा होल इसका आपको यहाँ दिखेगा, एक होल आपको यहाँ दिखेगा, ऐसे एक होल यहाँ है, ऐसे 3-4 होल आपको इसमें मिलेंगे। और आप और भी इसमें होल कर सकते हो 2-3। उसके बाद जैसे इस ग्रो बैग में आप वो नहीं लगा, ठेकरी नहीं लगा सकते, इसलिए आपने सूखे पत्ते लेने हैं, बिल्कुल सूखे पत्ते। और कम से कम 4 से 5 इंच की सूखे पत्तों की लेयर आपने इसके अंदर लगा देनी है। जैसे कि आप देख रहे हो, इन सूखे पत्तों की अच्छी सी 4-5 इंच मोटी लेयर हमने इसके अंदर लगा दी है। ये क्या करेगा, सूखे पत्ते कभी अपनी मिट्टी को बाहर नहीं निकलने देंगे, आपका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो, नीचे पत्तों की लेयर लगाई थी, उसके ऊपर हमने ये जो हमारा तैयार किया हुआ मटेरियल है वो हमने भर लिया है। ये हमने थोड़ी सी कम क्वांटिटी में तैयार किया था, ये इसलिए इतना ही भर पाया, लेकिन आपको कम से कम ऊपर से 4-5 इंच ही खाली रखना है, और इसको आपने अच्छे से पूरा भर देना है इस ग्रो बैग को। फिर आप इस ग्रो बैग में कोई भी सब्जी लगा सकते हो, आप टमाटर भी लगा सकते हो, बैंगन भी लगा सकते हो, पालक लगा सकते हो, धनिया मेथी कुछ भी लगा सकते हो। इवन आप ना प्लांट्स भी लगा सकते हो, इसके अंदर जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं ना वो भी लगा सकते हो। तो आज का जो हमारा पार्ट था वो मिट्टी तैयार करने का था। हम आशा करते हैं आपको आज की हमारी जो मिट्टी की प्रिपरेशन करने आपको समझाया है वो प्रैक्टिकली अच्छे से समझ आई होगी। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आते रहे। और ये सीरीज जो हमारी है किचन गार्डनिंग की, ये लगातार 10 दिन तक चलेगी। आज का हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो मिट्टी प्रिपेयर करने का था। जो सेकंड पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा कि हम अब जुलाई के एंड में और अगस्त के शुरू में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हो, और कौन सी सब्जी की कौन सी वैरायटी बेस्ट होती है, और किस स्पेसिंग में कैसे आपने लगानी है। आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें करके दिखाई जाएंगी। कौन सी सब्जी लगानी है, कौन सी वैरायटी का बीज लेना है, इवन आपको प्रैक्टिकली बीज लगा के भी दिखाया जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी क्वांटिटीज आपने मिलानी है, कितनी आपने इसमें मिट्टी मिलानी है, कितना आपने खाद मिलाना है, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, किचन कंपोस्ट। अभी तो हमने केचुआ खाद यूज करी है या गोबर की खाद। इन फ्यूचर अब तो आपको बाजार से एक बार लेके आनी पड़ेगी। इन फ्यूचर आप अपने घर की जो सब्जियां हैं, घर का जो वेस्ट है, सब्जियों के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, बचा हुआ खाना हो गया, उससे आप जो किचन कंपोस्ट तैयार कर सकते हो वो भी बताएंगे। लेकिन एक बार आपको बाहर से लाके अपना तैयार जरूर करना है। आशा करते हैं आप में से बहुत सारे लोग अपना किचन गार्डन हमारे साथ साथ जरूर लगाएंगे। और जो इस टॉपिक के लिए आपको कोई क्वेरी रह गई हो, किसी क्वांटिटी में आपको कुछ समझ ना आया हो, या कुछ और भी क्वेरी हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। धन्यवाद।